नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग आयोग के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम लोग सैडलर आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि सैडलर आयोग क्या है, कब इसका गठन हुआ और मेन इसका उद्देश्य क्या था। इस आयोग का दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी था। तो चलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1917 में। कब किया गया था इसका गठन? तो 1917 में किया गया था। बहुत जगह आप लोग देखते होंगे 1917 से 1919। तो 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में यानी 1919 में रिपोर्ट पेश की गई थी। क्या हुआ था? सैडलर आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसको भी ये कर दिए कि 1917 में इसका गठन हुआ। तो बहुत जगह देखते हैं 1917 1919 इस तरह से दिया हुआ रहता है, तो ये भी सही है। तो 1919 में क्या हुआ था? तो सैडलर आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पीडीएफ दीजिए। पीडीएफ देखिए, जो आप लोग खुद से नोट्स बनाकर पढ़िएगा वो पीडीएफ से कहीं ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब आप खुद से बनाते हैं तो आपको हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक समझ में आता है कि हम कैसे कहाँ क्या लिख रहे हैं। पीडीएफ में क्या है, वो तो आप पढ़े फिर दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन जब आप खुद नोट्स बनाइएगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ठीक है। अब वो कहता है कि सैडलर आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? गठन किसके द्वारा किया गया था या फिर किसके अध्यक्षता में की गई थी? किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो आंसर होगा सर माइकल सैडलर। सर माइकल सैडलर। क्या होगा? सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में की गई थी। ये कौन थे? सर माइकल सैडलर कौन थे? ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लीड्स विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। सपोज क्वेश्चन पूछ दे कि सैडलर आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सर माइकल सैडलर कौन थे और नीचे फिर क्या दे, ऑप्शन दे दे, तो यहाँ याद रखिएगा ये लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैडलर आयोग को सैडलर आयोग को और किस नाम से जानते हैं या फिर और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से
जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। सैडलर आयोग में अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो प्रथम जिन्हें बंगाल का बाघ कहा जाता है, बंगाल का बाघ कहा जाता है, वो कौन है? सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी जी, ठीक है। और दूसरे कौन है? तो डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ये कौन है? सैडलर आयोग में अन्य सदस्य हैं, ठीक है। सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बंगाल के बाघ के नाम से विश्व विख्यात कौन है? अभी बताया थे आपको, बंगाल के बाघ के नाम से विश्व विख्यात कौन है? बंगाल के बाघ के नाम से विश्व विख्यात कौन है? ये इसमें भी पढ़ना है, और अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो ये जीके में भी पढ़ना है। और जितना हम लोग आयोग पढ़ रहे हैं, इस सारे आयोग हम लोग को हिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो बंगाल के बाघ के नाम से विश्व विख्यात कौन है? सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी। बंगाल के बाघ एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब कहता है कि सैडलर आयोग का संबंध किस स्थिति से है? सैडलर आयोग का संबंध किस स्थिति से है? तो ये किस स्थिति से है? ये भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से है। किस चीज से है? भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से।
भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से। ठीक है, सैडलर आयोग का संबंध किस स्थिति से है? तो भारतीय राज्यों की शिक्षा की स्थिति से है। सैडलर आयोग का गठन हर चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो वही यहां कह रहा है कि सैडलर आयोग के गठन का सैडलर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं का पता लगाने और उन पर रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था। और उन पर रिपोर्ट पेश करने। क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं का पता लगाने और उन पर रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से किया गया था, इस आयोग का गठन किया गया था। उद्देश्य से सैडलर आयोग का गठन किया गया था। देखिए, सैडलर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? सपोज क्वेश्चन आता है तो यहाँ क्या होगा? अगर जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो सीधे अगर दिया रहेगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं का पता लगाने के लिए उसमें इतना ही दिया रहेगा ऑप्शन में, और उन पर रिपोर्ट पेश करने के लिए सपोज अगर दे दिया रहे तो देख लीजिएगा, रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से सैडलर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन ज्यादा देगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं का पता लगाने के लिए ही सैडलर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, क्या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है और प्रोफेसर के समान पद एवं सेवा के समान माना जाना चाहिए। यह किस आयोग की सिफारिश है? तो यह सैडलर आयोग की सिफारिश है। किसकी सिफारिश है? तो यह सैडलर आयोग की सिफारिश है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि लाइब्रेरियन को लोग कम आंकते हैं, लेकिन देखिए सैडलर आयोग में क्या कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन है, जो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वो किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है, उनके समान ही पद और उनके समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। ये सैडलर आयोग की सिफारिश है और इसमें इस बात को कहा गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्यों बना?
या फिर इसे क्यों बनाया गया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का भार कम करने के लिए, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने के लिए इसको बनाया गया तथा बाद में इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अनुसंधान का केंद्र बना दिया गया या बन गया। बाद में क्या हो गया? ये शिक्षण एवं अनुसंधान का केंद्र बन गया। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का भार कम करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।